अभी आप और हम हैं खो नदी के तट पर। आवाजें आ रही हैं। ये हमारे छोटे से मगर बड़ी पॉपुलेशन वाले कोटद्वार से होकर गुजरती है। कोटद्वार मेरे कस्बे का नाम है और ये ऐसा कस्बा है कि यहाँ से मैं कहीं बाहर चले जाता हूँ तो इसको याद करता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ तो इसको एडमायर करता रहता हूँ। कोटद्वार से बेहतर जगह कोई नहीं है, जबकि मेरा यहाँ जन्म भी नहीं हुआ है। ये हर तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, मतलब कहीं से भी आओ ब्रिज तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। नदी का इतना मटमैला होना ऊपर पहाड़ों पे कहीं मूसलाधार बारिश के होने का नतीजा है। मैं यहाँ आया क्यों? I was reading this book. अब घबराना मत, मैं पूरी बुक पढ़ के नहीं सुनाने वाला यहाँ पर। मेरे एक दोस्त ने दी थी मुझे, आशीष बुढ़ाकोटी, याद है? जितना यहाँ जीवन जीने में सुकून है, उतनी पहाड़ों पर जाकर देखे तो कठिनाइयाँ भी हैं। खैर, हम पहाड़ों की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस पे लिखे 8वें पन्ने की। मतलब मैंने किताब शुरू ही की है बस अभी, पर 8वां पन्ना वो पन्ना है जिस पे सदगुरु ने कुछ ऐसा कहा। 8वें पन्ने पे वो किसी किस्से, किसी वाक़ये की बात करते हैं जो 30-35 साल पहले घटा था उनके साथ। अब सदगुरु के साथ क्या हुआ, इसके लिए तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, या तो कुछ उनके इंटरव्यूज़ में भी मिल जाएगा। मैं पिछले 5-6 सालों से सुन रहा हूँ, तो मैं इनका कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर बिखेरने नहीं वाला, मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। जिन्होंने सदगुरु को सुना है वो रिलेट कर पाएंगे। अक्सर कुछ लिखने या फिर ऐसी किताबें पढ़ने में यहाँ पर आता रहता हूँ। मतलब इस दौरान ऐसी जगह पे आना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है। मोस्टली लिखने ही आता हूँ। मुझे बाकी की किताब भी पढ़नी थी और आपसे कुछ बातें भी साझा करनी थी, तो मैंने कहा जी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अब आपके 8 पन्नों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पूरी बुक पढ़ लूँगा तो मैं चाँद पे मिलूँगा। अब जब इन्होंने ही भेजा है तो बात कर ही लेते हैं थोड़ी सी। ये कहते हैं मैसूर में एक ट्रेडिशन है। बाल बना लूं पहले? हाँ ठीक। ये कहते हैं मैसूर में एक ट्रेडिशन है, अगर आपको कुछ करना हो तो चामुंडी हिल पे जाओ, अगर आपको कुछ नहीं करना हो तो भी चामुंडी हिल पे जाओ। चामुंडी हिल यानी कोई पहाड़ी होगी, इसका नाम चामुंडी है। अगर आप प्यार में हो तो चामुंडी हिल पे जाओ, अगर आपका दिल टूटा है तो चामुंडी हिल पे जाओ। एक शाम इनके पास भी कुछ करने को नहीं था तो ये चामुंडी हिल पे चले गए। इस कथा की शुरुआत होती है व्हेन आई लॉस्ट माय सेंस नाम के टाइटल से। सॉरी। तो इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और चामुंडी हिल पहुँचे, अपनी बाइक खड़ी की, एक पत्थर पे जाके बैठे तो बगल में एक पर्पल ब्लूबेरी का पेड़ भी था और सामने एक पैनोरामिक व्यू था।
इनके शहर मैसूर का, जैसे कि कोटद्वार का है। Until that moment in my experience, my body and mind was me and the world was out there. But suddenly I did not know what was me and what was not me. किताब को थोड़ी देर किनारे रखते हैं। ये अचानक से सर्वव्यापी हो गए। अचानक से हर चीज़ में मैं था। जो सांस में ले रहा था, जिस एटमॉस्फेयर में मैं बैठा था, सब कुछ में मैं समा रहा था। मतलब आमने सामने जो भी था, सब कुछ मैं ही था। वो पेड़, वो पत्थर, एवरीथिंग। मुझे हैंकी लाना चाहिए था यार। मैं जितना भी इस बात को कहूँगा वो पागलपन ही लगेगी। ये अभी तक सदगुरु ही कह रहे हैं, ठीक है। What was me was literally everywhere. धूप आ गई। हर चीज में विस्फोट हो रहा था और सरहदें टूट रही थी। मेरी जिंदगी सिर्फ वो एक मोमेंट है। ये सारे सदगुरु के वचन थे। अब ऐसा करते हैं, अपनी कहानी पे आते हैं। तो नाजरीन, तारीख है 7 या 8 अक्टूबर। मुझे कुछ खास याद नहीं है, पर अक्टूबर का ही महीना है और यही एक हफ्ता है। तो 7 या 8 अक्टूबर की तारीख है और हम अपने घर पे यूं ही बैठे थे। दिन के 12 बज रहे थे। मेरे पास 2 दोस्त आए मेरे, दिव्यांशु और शशांक। इन्होंने मुझसे कहा यार कुछ सीनियर्स की टोली है और ये सब लोग ना यात्रा पे निकल रहे हैं। तो मैंने कहा फिर हम कोई तोप तो है नहीं जो ये हमें भी ले जाएंगे। उन सीनियर्स की टोली से एक गलती हो गई। उन्हें चाहिए था एक DSLR कैमरा जो कि शशांक के पास था। उसने कहा अगर मैं कैमरा दूंगा तो हमें साथ में ले जाना पड़ेगा। झक मार के वो फिर हमें साथ में ले गए। दुविधा एक ही थी, हमारे पास प्रतिभा तो थी पर साधन नहीं था। तो इसी बीच जल्दी से जल्दी वाहन जुगाड़े गए। मतलब 12 बजे हमारे कानों में खबर पड़ी थी और 2:30 बजे या 2 बजे हम लोग हमारे टाउन से बाहर थे। किसी को उसकी माँ की कसम देकर उसकी नई स्कूटी ले ली और एक को चौधरी ने अपनी स्कूटी गिरवी रख के उसकी एक पुरानी सी ग्लैमर बाइक उधार पे ले ली। 2 तीर्थ पूरे किए थे, पर दोनों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अभी एक की बात करते हैं। हम पहुंचे तुंगनाथ, दी हाईएस्ट लॉर्ड शिवा टेम्पल। दिन के 1 बजे से शाम लगाई उसकी चढ़ाई में, सीधी खड़ी 60 to 70 डिग्रीज की चढ़ाई। बहुत कष्ट झेले, बीच में सांस लेने में भी दिक्कत हुई। अब आप और हम किसी दूसरे वातावरण में एंटर करने वाले हैं। सब देखा था, सब। धूप, बारिश, तूफान, आंधी, सर्दी, गर्मी, एवरीथिंग। हर मौसम देख लिया था ऊपर की चढ़ाई में। हमने रास्तों पर उधार में पन्नियां भी ली सर ढकने के लिए। फिर आया वो फाइनल मोमेंट। शाम के 7 बज रहे थे, अंधेरा होने लगा था। रुमझुम बारिश गिर रही थी और मैं पहाड़ की ऐसी चोटी पर था जिससे ऊपर कोई और पहाड़ नजर ही नहीं आ रहा था। इमेजिन कर पा रहे हैं आप? लॉर्ड शिवा इन हिज एक्सटेसी। दिन भर की थकान, भीगे हुए कपड़े, सर्दी लगना, ये सब चीजें हम भूल चुके थे। इतना अद्भुत माहौल था। फिर पीछे से एक आवाज आती है, भाई शाम की आरती होने वाली है। अच्छा, चढ़ाई एक इल्यूजन है। मतलब जितना लगता है कि मंदिर पास आता जा रहा है, उतना ही चलने में ज्यादा टाइम लगता है। जिसने भी यात्राएं की हैं उन्होंने ये एक्सपीरियंस तो किया होगा। अब इसको चाहे आप रेजोनेंस कहें या फिर चमत्कार, बहरहाल मुझे बहुत देर लग रही थी पहुंचने में। जबकि हम तुंगनाथ पहुंच चुके थे, नगरी में थे और मंदिर साफ नजर आ रहा था, पर वहां पहुंचने में भी मुझे लगता है मुझे 10 से 15 मिनट लगे। होली टेम्पल मेरे सामने, ऐसा आर्किटेक्चर जो समझ ना आए। कौन बना सकता है इतनी ऊंचाई पर ऐसा मंदिर? मतलब मिट्टी का एक लेप नहीं, ना सीमेंट ना कुछ, सिर्फ पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर मंदिर तैयार किया गया है। और अगर आप वो देखेंगे तो वो इंजीनियरिंग से कम नहीं है। मैंने कहा भैया ये किधर आ गए शंभो, किधर? घंटियां सुनाई देने लगी, सबके कदम धीरे धीरे मंदिर के अंदर बढ़ने लगे। गीला फर्श, अंधेरा। मुझे याद है शायद सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, क्योंकि वहां पर बैटरीज भी लोग नीचे से चार्ज करके लाते थे। अक्टूबर का महीना, साल 2017। आज से कितने साल पहले? 6 साल, 5-6। और मैं उस वक्त हुआ करता था नास्तिक। मैंने कहा भैया अब तो जाना पड़ेगा, सब लोग ही अंदर जा रहे हैं।
हम टोटल रहे होंगे 7 से 8। अब सबके सब जब अंदर पहुंचे तो वो घंटियों का गर्जन, वो महादेव के दर्शन, वो धीमी धीमी लाइट, वो मंत्रों का उच्चारण, विस्फोट होने लगे। अचानक उन वाइब्रेशंस में मैं हर जगह था, हर जगह। तो अचानक से खुशी का वो गुब्बार फूट पड़ा अपने अंदर। ऐसा लगने लगा कि हर एक चीज को महसूस कर सकता हूं। मैं उस वाइब्रेशन का हिस्सा हो गया था। कहीं ना कहीं लीकेज होने की वजह से मंदिर के बीच में जब बूंदें टपकती थी और मुझ पर गिरती थी, मुझे धातु, पत्थर, हर एक चीज अपने आप के अंदर मिलती हुई नजर आई। अंदर कहीं कोने से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। मतलब मैं मेरे पास था ही नहीं। कोई बकेत पीकू मेरे अंदर अगर होता तो वो कह सकता ना, भैया क्या सीन है यो। कुछ नहीं, शून्य। शुरुआती कुछ पलों में तो मन किया कि पीकू भगले बेटे यहाँ से, ये कुछ अलग है। शायद भगवान सच में होते हैं और तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुझे दंड मिलने वाला है। पर थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुपचाप खड़ा था अपना नास्तिक होने का झूठ छुपाए हुए, किसी से कुछ नहीं कह रहा था। और वो घटना अचानक हुई। मेरी दाहिनी आंख से कुछ टपका। प्रभु में विश्वास ना करने वाला भाव विभोर हो चुका था। इतना प्रफुल्लित महसूस कर रहा था मैं, डिक्शनरी खोल लो, इतना प्रफुल्लित महसूस कर रहा था मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई एड्रेनलिन की बाढ़ आ गई है, क्या हो रहा है ये। अचानक जैसे ऐसा लगने लगा कि मैं यहाँ क्यों आया था, मुझे मालूम पड़ने लगा। आई वॉज एवरीवेयर जस्ट लाइक सदगुरु। उस दिन प्रभु ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं। ना मैं ये एक्सपीरियंस किसी को बता सकता हूँ कि मेरे साथ असल में हुआ क्या था। और जस्ट लाइक सदगुरु, वो कहते हैं कि मजाक समझेंगे जितना मैं समझाऊंगा उतना आप लोग मजाक समझेंगे। मैं भी किसी को बताता हूँ तो लोग हंसते हैं, ना जाने क्यों। आंसुओं का झरना फूट गया था। ये तो खुशी के आंसू हैं पगली, संतो ऐसे रोया नहीं करते। किसी के लिए आंसू बहाने वाला ऐसा आदमी तो मैं था नहीं। सीधा साधा, मायूस, मासूम, धोखेबाज कह सकते हैं आप। बट अचानक से मैं अपने घर में बैठा हूँ, 2 बंदे आके मुझे घसीट कर एक प्लान में घुसेड़ के कहीं ले जाते हैं और मैं तीसरे दिन खुद को पाता हूँ तुंगनाथ में। 24 साल की उम्र, जैसे कोई बुलावा आया हो, चेहरे पे सवाल और उत्तर की जगह मुझे मिला अवसर जीवन को समझने का। उसके बाद ये समझ आया कि ये सब मामलात मेरे साथ क्यों होने लगे, मैं ऐसा इंसान क्यों बना हूं जो मैं आज हूं। भौतिक संसाधन, धन धान्य, ये सब चीजें अनलिमिटेड हैं, पर लिमिटेड सिर्फ एक चीज है, वो है टाइम। वो मेरे पास कम है। मैं अपने डिसीजंस खुद लेता हूं गुरु। आज जो कुछ भी हूं अपनी बदौलत हूं, चाहे कम हूं ज्यादा हूं, इन सब चीजों के लिए स्केल नहीं है मेरे पास। पर मैं जहां कहीं भी खड़ा हूं अपनी मर्जी से खड़ा हूं, ठोस एकदम। इसलिए आप रोते हुए मुझे बहुत कम ही पाएंगे, सॉरी। हाँ, शादी होने के बाद भी आज भी मैं वही 24 साल का लड़का हूं। और दुनिया में पता नहीं कितने गिरोह, कितने संगठन, कितने धर्म, कितनी जगहें, पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें हैं, पर मैं ऐसे खेमे से आता हूँ जहाँ से लोग सवाल पूछ सकते हैं। इस आज़ादी का मुझे बहुत गुमान है। मेरा दोस्त अनजान कहता है कि ऊपर वाले ने दाने डाले हैं जगह जगह, हर चिड़िया को चुगने वहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। इस बात से मैं सहमत हूँ। पर इस वाक़ये के बाद से अब खाने की सिर्फ ज़रूरत महसूस होती है, भूख नहीं लगती। भूख आज भी उस एक्सटैटिक माहौल की है, उस वननेस की है जब मैं और प्रकृति एक हो गए। एक उसी के सामने लाचार हूं बस मैं उस एक्सपीरियंस के लिए दर दर भटकता हूं। अभी तक मैं फुल ऑन सोलो ट्रैवलर तो नहीं कहला सकता, बट हाँ, जहां भी जाता हूं उसी एक्सपीरियंस के लिए जाता हूं। लास्ट टाइम केदारनाथ गया था, ब्लेसफुल इट वाज,
वो किसी चीज़ के लिए मेहनत करके वहाँ तक पहुँच के थक हार कर पैरों को तोड़ कर फिर फल खाने का जो आनंद है वो मुझे बहुत एक्साइट करता है। तो ये जो यात्रा वाला सीन है ये बेस्ट सीन है और मैं इसको लाइफ में अप्लाई करता हूँ। तो सद्गुरु से मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है, कुछ देने को कुछ नहीं है, कुछ मांगने को कुछ नहीं है, बट हाँ ये अपना एक एक्सपीरियंस उनके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए सद्गुरु से एक बार मिलना ज़रूर चाहता हूँ। प्रभु नहीं बना हूँ, क्रोध काम मोह माया सब है मेरे पास। आई एम नॉट अ गॉड। बस उस एक घटना के बाद से जीवन को देखने का तरीका अलग है। एट खुशी उतरो यहाँ से, चलो। आई एम नॉट प्रमोटिंग सदगुरु, आई एम नॉट टेलिंग यू टू फॉलो हिम। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं सदगुरु को फॉलो करता हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ कोई गॉडली मोमेंट हुआ है। दिस कैन बी बैक्ड बाय साइंस कि ये चीज़ें साइंटिफिक हैं। अब कौन जाने किस माहौल में जाकर इंसानी शरीर कैसे रिएक्ट करता है। इट इज़ ऑल अबाउट जस्ट दी एक्सपीरियंस। मैं बात कर लूँ? इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक एक्सटैटिक, एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव जो समान रहे उनके और मेरे, जो हमने एक जैसे महसूस किए। ये वीडियो उस बारे में। बाय दिस वीडियो आई एम नॉट टेलिंग यू टू लव सदगुरु और आई लव सदगुरु। चाहे कुछ भी हो जाए, सदगुरु भी एक इंसान ही है। रुक जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए,